दोनों खानदान एक हुए तो क्या उस वक्त लालू यादव पर यह आरोप 15 साल बनाम 15 साल नहीं था? अरे नीतीश कुमार, आप अपना नंगा गंदे चरित्र और आइडियोलॉजी को बताओ ना, जो नवरत्न को पाले हुए हो। दो संजय हैं, दोनों धृतराष्ट्र के घर में। लालू यादव गलती कम की, उनके लोगों ने गलतियां ज्यादा की, और यहां नीतीश कुमार ने गलती करवाई। नीतीश कुमार साथी आदमी है कि सारे मजदूरों को 6-6 महीने का पैसा देके, प्लेन का टिकट देके फिर बाहर बुलाया जा रहा है कोरोना में। बच्चे और बीवी के पेट की भूख और मां का दर्द, सारे गरीब। क्या हुआ? स्किल इंडिया, स्किल और स्टार्टअप के तहत बेरोजगार देने की बात कर रहे थे। ये नीतीश वही है जिसने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, मोदी से नहीं मिलेंगे। तो क्या वही वादा है क्या इनका? छोटी छोटी मासूम बच्चियों का बलात्कार, अपराध परम चरम छीना पर। अब चुनाव आया तो दंगा और उन्माद भी शुरू हो जाएगा, और यह सवाल इन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। कोरोना वायरस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, बाढ़ पर, और हिम्मत है नीतीश कुमार तो पटना में चुनाव लड़। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है सर। भैया मैंने तो कहा सुशील मोदी लड़ो, जो राजेंद्र नगर में अपनी बीवी के साथ भाग जाए, जो चिमकी बुखार से लेकर के पटना और एनआरसी से लेकर फिर बाहर 5 महीना कैद हो जाए और प्रजा को मौत के मुंह पे जाने पर मजबूर कर दे। ये लोग मौत के सौदागर हैं, आदमखोर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ नंगा खेल खेलता है, कबाली खेल है इन दोनों का। और बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर हो, जिसका मानव सूचांक 44,000 रुपया पर कैपिटल इनकम हो व्यक्ति का। हरियाणा का 2,46,000 है, मेरा 4,000 माने भी नहीं है। इसको शर्म नहीं आता? बेशर्मी। लगभग 85 लाख मजदूर निकले नीतीश कुमार ने के रीजन में चले गए बाहर। 20,000 करोड़ रुपया एजुकेशन माफिया लोग बाहर गया। ये वो सुशासन है जिसके इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध, सतपाल महाराज गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बिहार। भारत सरकार ने कहा बलात्कार सबसे ज्यादा। 2 साल के मासूम बच्ची, 56 साल की बूढ़ी औरत, 18 साल की लड़कियां, कोई डर नहीं। गोद में बच्चा को लेके मां तड़प जाता है अस्पताल और डॉक्टर के बगैर मर जाता है। यह है बिहार, जहां पर लोगों की थाली और हाथ में 1 रुपया नहीं बचा हो। यह है बिहार। 143 सीट पर नजर है या कम पर? सर मेरी 13 करोड़ बिहार की जनता पर नजर है, आप चिंता मत करिए। उनके भीतर डर और अभाव नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। रात के 12 बजे बेटियां आज़ादी के साथ घूमेगी, बाजार 12 बजे तक खुला रहेगा। बालू माफिया अपराधी और अपराध दुनिया के नामो निशान मिटा देंगे। दंगा और जातीय उन्माद का नामो निशान नहीं रहेगा। 18 साल तक कोई मजदूर, किसी जात का मजदूर, गरीब आदमी का बेटा पढ़ेगा, मजदूरी नहीं करेगा। बिहार एशिया का नंबर 1 होगा। एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र देंगे। बिहार और बिहारी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएं। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी जोरों पर है। बिहार लाइव 7 आपको लगातार पिछले कई दिनों से कई शख्सियत से मुलाकात करा रही है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक लगातार कई शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। लेकिन आज बिहार लाइव 7 आपको किसी नेता से नहीं, नेता कम और सेवक ज़्यादा, बिहार के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव से मुलाकात कराएगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर बिहार में पप्पू यादव की तैयारी किस प्रकार से है। पप्पू जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, आप लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला चुनाव होगा, क्या कहना चाहिए? अब चुनाव आयोग यदि मोदी आयोग हो जाए और पूरी संस्था और व्यवस्था ही ध्वंस हो जाए और डेमोक्रेसी बचे ही नहीं। 500 जब पॉजिटिव था तब आप लॉकडाउन अब पूरा दुनिया दिखा रहे थे।
और जब 64,000 लोग मर चुके हैं दुनिया में, हम नंबर 1 पे जा चुके हैं, और डेली 74,000 84,000 पॉजिटिव केस हो रहा है, और 21 डॉक्टर मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों नरसंहार करने की तैयारी कर ले पूरे भारत को, और एक तरफ बच्चों का एग्जामिनेशन कोचिंग माफिया के कहने पर, दूसरी तरफ एनडीए का एग्जामिनेशन आप प्रयोग कर रहे हैं बच्चों को मारने के बाद, और तीसरी तरफ जब आपके पास कोई व्यवस्था है नहीं और कोरोना वायरस के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आप चुनाव कराने के लिए बाप बाप करते हैं। एक तरफ 50 लाख लोगों के घर से पानी नहीं निकला, पूरा बिहार डरी हुई है, सहमी हुई है। आम आदमी अपने कैंडिडेट को सुन नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। कहीं बिजली और इंटरनेट नहीं है जहां पर वर्चुअल और डिजिटल होगा। 1 महीने के अंदर 500 डिबेट में कोरोना वायरस को एक बार आप नहीं दिखाए। जब पप्पू यादव की लड़ाई की जीत सुशांत की हुई तो उसके मुद्दे को छोड़ करके अन्य मुद्दे नहीं है क्या? 1.5 महीना तक तो आपने सौदा किया और हर चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं राजनीति में। तो आज सवाल चुनाव का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की है, 13 विलास पासवान, और जब आपने एक गजट लाया कोविड-19 के बाद लॉकडाउन और एनआरसी के सवाल पर, अति कोरोना वायरस के सवाल, और वो डिसीजन अभी वापस हुआ नहीं और लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, तो फिर आप निर्णय कैसे ले सकते हैं चुनाव लड़ाने की? तो आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। अंतिम क्षण तक विरोध रहेगा। बिहार में परिवर्तन की आस देख रहे हैं, जाप किस तरीके की तैयारी कर रखा है सर? भैया ये जनता देख रही। अब तो सर पप्पू यादव उत्तरी बिहार तक नहीं बल्कि पूरे बिहार में लोग इनको जानने लगे हैं। हर कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पूरा बिहार की जनता, मगध में जाइए तो पानी नहीं, मगध में जाइए तो गरीबी सबसे ज्यादा, मगध में जाइए तो अपराध सबसे ज्यादा, मगध में जाइए तो जातीय अनुवाद सबसे ज्यादा, नक्सल सबसे ज्यादा, उग्रवाद सबसे ज्यादा, बेरोजगारी का आलम प्रचंड पे हो। कोरोना वायरस ने तो सबको तबाह किया ना जनाब। जीडीपी 24% -24 चला गया। अभी यदि आप जोड़ दीजिए लघु उद्योग को तो 30 हम चले जाएंगे। मिडिल क्लास का जो व्यापारी है, किसान है, वो तो उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई। 2 करोड़ लगभग बेरोजगार हो गए और 40 करोड़ लोग जो गरीब है और भी दस्त में चले जाएगा। तो अब बचने की उम्मीद क्या है? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सारे मजदूरों को 6-6 महीने का पैसा देके, प्लेन का टिकट देके फिर बाहर बुलाया जा रहा है कोरोना में। बच्चे और बीवी के पेट की भूख और मां का दर्द, सारे गरीब। क्या हुआ? स्किल इंडिया, स्किल और स्टार्टअप के तहत बेरोजगार देने की बात कर रहे थे। ये नीतीश वही है जिसने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, मोदी से नहीं मिलेंगे। तो क्या वही वादा है क्या इनका? छोटी छोटी मासूम बच्चियों का बलात्कार, अपराध परम चरम छीना पर। अब चुनाव आया तो दंगा और उन्माद भी शुरू हो जाएगा। और ये सवाल इन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। कोरोना वायरस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। बाढ़ पर आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री निकले नहीं, बाढ़ क्षेत्र घोषित किए नहीं, केंद्रीय टीम आई नहीं मूल्यांकन करने के लिए। हमेशा ब्लैकमेलिंग किया जाता है नेताओं के द्वारा। 45 लाख छात्र में 11 लाख बिहार के नीतीश कुमार। पहले से गूंगा बहरा अंधा तो था ही, लंगड़ा हो चुका है ये सरकार। और इस लंगड़ी सरकार को एक दिन भी रहने का राइट नहीं है। एनडीए का एग्जाम देंगे कैसे हमारे बच्चे? बस नहीं चलता, होटल खुला नहीं रहता। बेशर्म सरकार। कोचिंग माफिया ने करोड़ों अरबों रुपया दे दिया मोदी जी से लेके नीचे तक को। यह तय करेगा मेरे भाग के भविष्य को। ना हम पढ़े और नीट के एग्जाम लेकर के बर्बाद करेंगे। और एक बार नहीं बोलता मन की बात में। इसको दिल से नहीं मतलब, इसको जन से नहीं मतलब, खुराफात करते रहते हैं ये। कभी भोजपुरी और मैथिली, तो कभी 5 किलो चावल, तो कभी थारू।
हमेशा वोट की सियासत करता है। आदमी इकोनॉमी पर नहीं बोलता, जीडीपी पर नहीं बोलता, गरीबी पर नहीं बोलता, बेरोजगारी पर नहीं बोलता। 4 महीने के बाद किसी के जेब में 100 रुपये नहीं बचेंगे, 50 रुपये नहीं बचेंगे, उस पर नहीं बोलता। बिहार दुनिया के सबसे निचले पौधान पर चली गई। बिहार का जीवन बर्बाद हो गया। 30 सालों के अंदर इन लोगों ने बिहार को 47, 56 बालू माफिया, जमीन माफिया, इन माफियाओं के हाथ गिर भी रख दिया। आम आदमी के घर की बेटी मां निकलना बंद हो गई, कैद हो गया। लोगों ने सपना देखना बंद कर दिया। बिहार में आजादी के साथ जीने की तैयारी बंद कर दी। एनवायरमेंट नहीं है, यह सुशासन है। इसको 5 साल का मैं चुनौती देता हूं, और हिम्मत है नीतीश कुमार तो पटना में चुनाव लड़। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है सर। भैया मैंने तो कहा सुशील मोदी लड़ो। जो राजेंद्र नगर में अपनी बीवी के साथ भाग जाए, जो चिमकी बुखार से लेकर के पटना और एनआरसी से लेकर फिर बाहर 5 महीना कैद हो जाए और प्रजा को मौत के मुंह पे जाने पर मजबूर कर दे। ये लोग मौत के सौदागर हैं, आदमखोर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ नंगा खेल खेलता है, कबाली खेल है इन दोनों का। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कबाली का इन लोगों के बीच। जनता को लगता है कि कबाली में एक दूसरे के बीच, लेकिन इन लोगों को पता है कि कबाली में होता क्या है। ये लोग बेहतरीन कबाल हैं, सिर्फ ट्वीट का खेल खेलना जानते हैं। सारे चोर चुनाव के वक्त इस बगल उस बगल, जितना घटडुक्का बेईमान माफिया, कोई यहां कोई वहां, सब लोग पालमान खोज रहे हैं सत्ता पाने के लिए। और आप तो सर पूरे सीट पर लड़ने के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, फिर कैसे लौटेंगे, कैसे परिवर्तन भैया होगा सर? मैंने कब कहा पूरे सीट पर नहीं, मैंने कहा जनता विकल्प देगी ना जनाब, तय उन्हें करना है। ये पप्पू यादव यदि बिहार से बाहर पैदा लिया होता तो हम भगवान थे। यही पप्पू यादव, लालू यादव, रामविलास जी नीतीश से पहले पैदा लिया होता तो ये लोग नहीं होते। यही पप्पू यादव, लालू यादव के बाद पहले पैदा लिए होते और तब यादव का टाइटिल लगता तो कृष्ण का लाइन क्रॉस करते। लालू के बाद पैदा लिए, टाइटिल लग गया यादव तो ना बढ़ते बनता ना जीते बनता। जात तबाह कर दिया। लेकिन आपने तो बिहार तबाह कर दिया, बदल दिए सर। जात का समीकरण तो कैरेक्टर से बदलता है ना। हम सेवक, हम बेटे के रूप में, लेकिन हालात आप सोचिए ना, यदि मेरे पीछे दूसरा जात का टाइटिल लगा होता तो हम दुनिया के हीरो हो गए होते। सवाल आपका बिहार सोचता क्या है? एक अपराधियों के पीछे आप सलाम करोगे, उसको रेस्पेक्ट दोगे, माफियाओं को, तो जात का आइकॉन तो वही बना हुआ है। आप आम आदमी की इज्जत कहां करते हो? पप्पू यादव भी तो राजद का एक कड़ी थे सर। कभी नहीं, इंडिपेंडेंट एमएलए थे ना, लेकिन 7 बार। लालू यादव बिल्कुल लालू। अब लालू यादव को तो विपक्ष का नेता बनाया पप्पू यादव। लालू यादव को है हिम्मत, यदि बोल देंगे क्या? 1 वोट से हम एमएलए नेता बनाए थे। 11 इंडिपेंडेंट एमएलए दिए थे लालू यादव को, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। आप वो छोड़ दो, इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे राम जी। 6 बार इंडिपेंडेंट एमपी बने ना, 2 बार राजद समर्थित थे, 1 बार राजद से थे, 1 बार और थे। तो लालू यादव या कर्पूरी ठाकुर से राजनीति शुरुआत हुई ना। आप समय काल पात्र के अनुसार बदले नहीं। जब अर्थ युग आया, एजुकेशन का युग आया, तब भी आप सामाजिक न्याय के खेल में लगे रहे। आप गरीबों की बात करनी थी, भूरावाल कोई मीनिंग नहीं था कहना, आप वहां पर भी चोट पहुंचा दिए। फिर माय समीकरण की बात आपने कर दिया तो दलित और जो गरीब, नुनिया, चौधरी, पासी, तेली, कुमार, पंडित, शाह, पोदार, जो कंप्लीट रूप से आपके साथ खड़ा था, वहां पर ठेस पहुंचाए। तो आप भूल तो करते गए और बिहार बांटता चला गया नीतीश कुमार। दलित, गैर दलित, दलित, महादलित। नीतीश कुमार ने तो नंगा खेल खेला। इनको जरूरत ही नहीं हुई बिहार के विकास की। 60 घोटाले हैं। मनरेगा का 1-1 रुपया नीतीश कुमार जी के घर में गया। क्या हुआ मनरेगा के द्वारा? पौधा लगाने की वो स्थिति,
11 करोड़ रुपया का पौधा लगा सब जिले में, वो पैसा कहां गया? पौधा कहां है? फिर हरियाली यात्रा क्यों 24,000 करोड़ की? ये जल नल कल योजना जब कहीं कुछ बना नहीं तो उद्घाटन क्यों हो रहा है? और उद्घाटन चुनाव के समय क्यों हो रहा है? 3 महीना पहले बंद क्यों नहीं हुआ? अभी ये लॉलीपॉप देंगे सबको, हमेशा इमोशंस के साथ। कभी टीचर का 6,000 से 9,000, कभी पोशाक आहार और साइकिल, कभी रेडियो बिना आवाज का, हमेशा वोट की खरीदने। लेकिन सुशासन बाबू का उपाधि तो नीतीश कुमार को ही मिला सर, पप्पू यादव को कहाँ सुशासन बाबू का सरकार मिला? सर सुशासन अभी सरकार तो है नहीं, और नीतीश कुमार जी जो चिमकी बुखार में 11 दिन के बाद गए, 350 मौत के बाद, जो बिहार की जनता से 15 साल में मिला ना हो, और बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर हो, जिसका मानव सूचांक 44,000 रुपया पर कैपिटल इनकम हो व्यक्ति का। हरियाणा का 2,46,000 है, मेरा 4,000 माने भी नहीं है। इसको शर्म नहीं आता? बेशर्मी। लगभग 85 लाख मजदूर निकले, नीतीश कुमार ने के रीजन में चले गए बाहर। 20,000 करोड़ रुपया एजुकेशन माफिया लोग बाहर गया। 20,000 करोड़ रुपया हम पढ़ने के लिए बाहर में पैसा देते हैं, हम इलाज के लिए बाहर में पैसा देते हैं। एक अस्पताल नहीं है, 64% डॉक्टर नहीं है। कंप्लीट एजुकेशन कोलैप्स कर गया। 6,872 हाई स्कूल नहीं है, 8,372 मिडिल स्कूल नहीं है। चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार को, है 8,772 तो बता दो। 15 सालों में 30 सालों में मिडिल स्कूल नहीं है 6,000। आम आदमी का बच्चा पढ़ नहीं सकता। हम तो चैलेंज करने को 5 साल के लिए स्टेट पर जारी करें ना, औकात है नीतीश कुमार तो। ये मानव श्रृंखला पर 20 करोड़ रुपया खर्च करता है। मई तक बिहार की जनता को पीटता गया, ये बोला तक नहीं एक बार, ये रोका। कोटा के बच्चों के लिए पप्पू यादव को पैसा देना पड़ा, 12 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना पड़ा पप्पू यादव को हर मजदूरों के अकाउंट में। इसकी औकात क्यों नहीं हुई? उसके बाद मजदूर आए 32 लाख, ये एक आदमी को रोजगार नहीं दे पाया। लगभग मजदूर बाहर जा रहे हैं। कोरोना वायरस में क्या हुआ? सबसे ज्यादा डॉक्टर बढ़े, यहां सबसे ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हुए बिहार में। एक बार भी आइसोलेशन वार्ड नहीं बना, कोई डॉक्टर पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है। कल पुल बनता है, 70 घाट का पुल टूट जाता है। इस बार 47 बांध टूटे, एक बार इंक्वायरी नहीं हुआ, फायर लॉस नहीं हुआ। 15 साल के अंदर पूरी उत्तर बिहार तबाह हो गई। हम गरीब हो गए, मर गए। ये वो सुशासन है जिसके इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा अपराध, सतपाल महाराज गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बिहार। भारत सरकार ने कहा बलात्कार सबसे ज्यादा। 2 साल के मासूम बच्ची, 56 साल की बूढ़ी औरत, 18 साल की लड़कियां, कोई डर नहीं। गोद में बच्चा को लेके मां तड़प जाता है अस्पताल और डॉक्टर के बगैर मर जाता है। यह है बिहार, जहां पर लोगों की थाली और हाथ में 1 रुपया नहीं बचा हो। यह है बिहार। सर, चुनाव से पहले पप्पू यादव लालू जी को मिस कर रहे हैं क्या? हम किसी को मिस नहीं करते, गरीब छोड़ के और जनता छोड़ के। जेल में है सर। सर हम किसी को मिस नहीं करते। कई बार क्या सर मैं किसी को मिस नहीं करता हूं। कई बार क्या सर मेरे लिए सवाल बार और कोरोना वायरस, तेजस्वी को साथ भी दे सकते हैं। सर मेरे लिए कोरोना वायरस और बार है। मैं किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं हूं। मैंने पप्पू यादव कांग्रेस से बातचीत की, पहले समझिए। सर मैं बेफालतू राजनीति करना होगा तो छोड़ दूंगा और बिहार छोड़ के चले जाएंगे। लालू यादव जी को अपने परिवार से निकलना होगा, बहुत क्लियर है। और नीतीश कुमार का परसेप्शन सुन है, बीजेपी के चलते नीतीश कुमार जिंदा रह जाते हैं। एक तरफ लालू यादव का 15 साल का खौफ दिखाते हैं, जबकि 15 साल अब मुद्दा नहीं है। वो 15 साल मुद्दा तब था जब 15 साल पहले के बच्चे आज 26 साल जवान हो गए,
उस 15 साल से कई करोड़ अरब गुना भयानक अपराध और माफिया 15 साल में नीतीश ने पैदा किया। नीतीश कुमार को अपने 15 साल की बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार को 15 साल बनाम 15 साल नहीं, नीतीश कुमार को 15 साल में अंतिम 5 साल की बात करनी चाहिए। मैं चैलेंज देने को तैयार हूं। उन्होंने गलती की, जनता ने उन्हें मौका छीन लिया। लालू यादव गलती कम की, उनके लोगों ने गलतियां ज्यादा की, और यहां नीतीश कुमार ने गलती करवाई। नीतीश कुमार साथी आदमी हैं। वो बिहार की सत्ता और कुर्सी पर बैठने को जानते हैं, परजीवी दलित को परजीवी समझते हैं। संबुकबद इस दोनों नेताओं ने जीतन राम मांझी का किया, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर को बेइज्जत किया, जॉर्ज को अपमानित किया, शरद को अपमानित किया, दिग्विजय सिंह को अपमानित किया, दशरथ मांझी को अपमानित यही नीतीश कुमार ने किया। पप्पू यादव 2 लाख रुपया दिए, अब रामविलास पासवान को अपमानित करते हैं। इन लोगों के लिए दलित, संबद्ध दलित नहीं चाहिए। इनको अत्यंत पिछड़ा में मजबूत अत्यंत पिछड़ा नहीं चाहिए। ये नीतीश कुमार वो हैं। नीतीश कुमार किसी के नहीं है। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव का पैर छू करके गठबंधन किया था। क्या उस वक्त लालू यादव 15 साल पुराना इतिहास खत्म हो गया था? यह बिहार की जनता जानना चाहती है। जब 2015 में आप दोनों खानदान एक हुए, तो क्या उस वक्त लालू यादव पर यह आरोप 15 साल बनाम 15 साल नहीं था? अरे नीतीश कुमार, आप अपना नंगा गंदे चरित्र और आइडियोलॉजी को बताओ ना, जो नवरत्न को पाले हुए हो। 2 संजय हैं, दोनों धृतराष्ट्र के घर में, और संजय एक वहां का संजय नहीं है। इनको जवाब देना चाहिए। अभी ये 15 साल क्या किए? क्या हुआ जल नल? क्या हुआ 24,000 करोड़ का हरियाली यात्रा? क्या हुआ बीएड घोटाला? क्या हुआ हॉस्पिटल घोटाला? क्या हुआ पुल घोटाला? क्या हुआ सृजन घोटाला? क्या हुआ बालू घोटाला? पप्पू यादव कितने दिन बाद अपने आवास पर हैं? लगातार आपको क्षेत्र में देखा जाता है। भैया मेरे अब 6 महीना तो सड़कों पर ट्रैक्टर और सांप के बगल में सोइए गए हैं। अब पॉजिटिव से मिलते मिलते सला पता नहीं क्या, हमको तो सब एसी में सोने वाला पॉजिटिव हो गया, हम निगेटिव हैं। हम 70 लाख से मिले तो हम कहीं पॉजिटिव नहीं हुए। हम बुल्ले, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, नाव, डूबते डूबते हमेशा बचे। नदी में रहे, रात में नदी में सोए, कमला के बांध पर सोए, बागमती के बांध पर सोए, गंडक और बूढ़ी गंडक के बांध पर सोए, बलान के बांध पर सोए, महानंदा कनकई के बांध पर सोए, केहर और कन्हर के बांध पर सोए, कोसी में 3 दिन सोए नदी के भीतर, मंझोलिया में सोए, बेतिया में सोए, नौतन में सोए, क्या गोरिया कोठी में सोए। कि लोग कोरोना पॉजिटिव हुए? इनका घर है, लालू यादव जी का घर है, उसके खानदान को तो पता ही नहीं चला 70 घाट कहाँ है। पूरा गोपालगंज छपरा, जिसने माँ के तरह लालू को मदद किया, मकेर से लेकर, अमनौर से लेकर के, तरैया से लेकर, परसा से लेकर, इंटायर घर तबाह हो गई थी। पप्पू यादव को क्यों खाना पहुंचाना पड़ा? पटना में 11 दिन नीतीश कुमार नहीं निकले। कोरोना वायरस में 6 महीना से बंद है। बाढ़ में 1 दिन हवाई जहाज की यात्रा नहीं किया। भूस्कूल विद्यार्थी गत्ता मोट 15 साल के बाद भी 16वां साल चाहिए इसको मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए। अब कितना? इस 30 साल में तो लोग 65 साल 70 साल के हो गए, मरना। और 15 साल का लड़का 26 साल हो गया, वो जीना चाहता है। अरे बेईमान जीने दोनों उस बच्चों को। हमारी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। मैं तो कहा मीरा कुमार को लाओ, मैंने तो कहा चिराग को आप आगे रास्ते तय करो। ये मांझी जी, आपको लगता नहीं है कि आपको बंद किया उसके बाद आप बात करते? मैं तैयार हूं, लेकिन अब बिहार का जो राजनीति है, भगवान समझे,
मैं तो विकल्प देने का अंतिम प्रयास करूंगा और बिहार बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी है। चेंज फॉर बिहार। बिहार 30 साल बनाम 3 साल दुनिया का नंबर 1 बिहार होगा। कभी मगध के इतिहास का जनक, नालंदा और विक्रमशिला का इतिहास और आर्थिक उदारीकरण का साम्राज्य का मगध इतिहास हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। यही मेरा दायित्व। सर आखिरी सवाल, पप्पू यादव का 243 सीट पर नज़र है या कम पर? सर मेरी 13 करोड़ बिहार की जनता पर नजर है। आप चिंता मत करिए। उनके भीतर डर और अभाव नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। रात के 12 बजे बेटियां आज़ादी के साथ घूमेगी। बाजार 12 बजे तक खुला रहेगा। बालू माफिया अपराधी और अपराध दुनिया के नामो निशान मिटा देंगे। दंगा और जातीय उन्माद का नामो निशान नहीं रहेगा। 18 साल तक कोई मजदूर, किसी जात का मजदूर, गरीब आदमी का बेटा पढ़ेगा, मजदूरी नहीं करेगा। बिहार एशिया का नंबर 1 होगा। एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र देंगे। बिहार और बिहारी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएं। प्रतिज्ञा पत्र में सबसे तवज्जो किसका दिया जाए? चिंता मत करिए, आपको 2 सप्ताह के बाद प्रतिज्ञा पत्र 14 तारीखों के बाद सबके हाथ में शुरू होगी। आप घबराइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पप्पू यादव थे। इनका दावा है कि बिहार में इस बार फिर से परिवर्तन होगा। 30 साल पहले और 15 साल पहले की जो लोग बात करते हैं उन लोगों की नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है और बिहार में परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। क्या होगा, कितना परिवर्तन होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक बिहार में पप्पू यादव जातीय समीकरण को तोड़ने में सफल रहे हैं। इनका जातीय समीकरण से कोई नाता नहीं है। ये लोगों के सेवक बताते हैं और इन्हें लोग अपना मसीहा मानते हैं।